आज मैं आपको मिशन 20 अगस्त 2023 जिसमें सीटेट में मैथ में आपको 30 में 30 लाना है और उसमें चूकना है ही नहीं। और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा। और आज मैं नंबर सिस्टम का फर्स्ट भाग में से शुरू करूँगा, क्योंकि है क्या कि एक ही बार में वीडियो लॉन्ग हो जाए, तो इससे अच्छा है कि छोटे छोटे वीडियो में हम पढ़ें, उबाऊ ना हो। शुरुआत छोटे छोटे से ही करनी चाहिए। छोटा स्टेप जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे, संख्या एवं संख्या पद्धति पे। और हमने देखा तो लगभग 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है केवल इस संख्या पद्धति से। तो हम बढ़िया से हम जितने टॉपिक्स लिखे हैं उस पर बढ़िया से डिस्कस करेंगे। और आप लोग कॉपी किताब लेकर के बैठना नहीं भूलेंगे। किताब का मतलब है कॉपी लेकर के और पेन लेके बोलेंगे। अब देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा। मज़ा नहीं आया तो फिर क्या मतलब है, क्योंकि हम लोग को आज खेल खेल में पढ़ना है। देखिए क्या मज़ा है। अब नंबर और नंबर सिस्टम। अब नंबर है क्या, नंबर आप देखते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, या फिर देखते हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो इन सारे चीज़ को एक जगह पढ़ना, इन सारे को व्यवस्थित रूप से पढ़ना, सिस्टम, एक सिस्टम के अंतर्गत पढ़ना को ही हम नंबर सिस्टम करते हैं। अब वो नंबर सिस्टम जो है कभी किसी डेसिमल में होता है तो हम उसको दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं। कभी जो होता है वो प्राकृतिक संख्या होती है, कभी पूर्ण संख्या होती है। इन सारे पे भी हम चर्चा करते हैं। अब जैसे दार्शनिक प्रणाली क्या होता है, जैसे है 1.023। अब ये जो देखें 1.023 ये दार्शनिक प्रणाली है। प्राकृतिक संख्या क्या है। अब इस संख्या पद्धति पे सबसे पहले हम संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे, उसके बाद विस्तृत चर्चा करेंगे। अब ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक। अब आप देखते हैं हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो वही है 1 2 3 4 और 5। मतलब गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या, इसी में हम ऐड कर देंगे 0 0 1 2 3 4 5। मतलब गिनती की संख्या में जब हम 0 को ऐड कर देते हैं तो वो हो जाती है पूर्ण संख्या। मतलब गिनती की संख्या शून्य सहित गिनती की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। कितना आसान है। अब हम लोग आते हैं छोटे संख्यांक, न्यूमेरल्स क्या है। अब इन सारी बातों को एक ही जगह पढ़ना, जैसे हमने आपको सिस्टम की बात बताई। अब इसी न्यूमेरल्स में आते हैं आपके, अब जैसे हमारा और हिंदू अरबिक हिंद अरबिक जो है, जो ये सिस्टम है इंडियन सिस्टम या इंडियन अरबियन सिस्टम, ये एक ही है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इकाई, फिर दहाई पढ़ते हैं, फिर सैकड़ा पढ़ते हैं, फिर हज़ार पढ़ते हैं, फिर 10,000 पढ़ते हैं, फिर लाख पढ़ते हैं, फिर 10 लाख पढ़ते हैं, फिर करोड़ पढ़ते हैं, फिर 10 करोड़ पढ़ते हैं, फिर मतलब 10-10 की ही संख्या में हम लोग बढ़ते रहते हैं। फिर करोड़ के बाद आता है अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब, फिर 10 खरब, फिर नील, फिर पद्म, फिर संघ, फिर महासंघ। इस तरह हम बढ़ते हैं। तो ये प्रणाली जो है इसको हम लोग कहते हैं भारतीय प्रणाली या भारतीय हिंदू अरेबिक प्रणाली। क्योंकि जब ये संख्या है जो न्यूमेरल्स है, इसको किस किस विधि में लिखा जाए। अब आपको पूछ सकता है ये किस विधि में है, इसका विस्तृत विवेचना करें। विस्तृत विवेचना मतलब जैसे कहेगा कि इसको आप भारतीय प्रणाली में लिखें, विस्तृत रूप में लिखें, तब हम लोग कैसे लिखेंगे। अब इसको कहेगा कि आप इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखें। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली मतलब जिसमें मिलियन बिलियन की बात हो, जिसमें ट्रिलियन की बात हो। इसमें क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 तक तो होता ही है। उसके बाद 10,000 के बाद हम लोग लाख कहते हैं, यहाँ ये 100,000 हो जाता है। फिर 100,000 के बाद फिर मिलियन होता है। मिलियन मतलब 10 लाख होता है। फिर 10 मिलियन होता है, फिर 100 मिलियन होता है, फिर बिलियन होता है, फिर 10 बिलियन होता है, फिर 100 बिलियन होता है, फिर ट्रिलियन होता है। तो जैसे हमारी अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था, वो क्या है, ट्रिलियन है। तो ट्रिलियन का मतलब 100 अरब वाली बात हो जाएगी। अब हम आते हैं, तो अब हमने फिर से देखा भारतीय प्रणाली जिसमें हम इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 की बात करेंगे, वो भारतीय प्रणाली हुई। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जिसमें हम मिलियन बिलियन की बात करेंगे, वो मतलब जिससे मिलियन बिलियन की बात होगी वो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होगा, जो कि हर एक विश्व में पूरा वो है। अब हमारे पास आते हैं रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली क्या होता है, जैसे आपका क्लास 5th लिखते हैं तो ऐसे करके TS लगा देते हैं, इसको, ये रोमन नंबर है।
तो रोमन मतलब रोमन प्रणाली यही है, एक ऐसे 2 करते हैं, ऐसे 3 करते हैं। हम क्या करेंगे, वैसे आप लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 100 तक, और 100 के बाद फिर 500, फिर 1000, इनका लिख देंगे ताकि आपको अच्छे से दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या है कि 10 तक हम याद करते हैं, जैसे 5 हुआ, उसके बाद जब 6 लगाते हैं, हमेशा याद ये रखना है कि यदि हम पीछे लगाते हैं तो 1 कम हो जाता है। जैसे V का मतलब होता है 5, 1 पीछे लगा दिए तो 1 कम हो गया, मतलब ये 4 हो जाएगा। और यही V के आगे 1 लगा देते हैं तो ये हो जाता है 6। मतलब जब हम आगे लगाते हैं तो इसका मतलब हम ऐड कर रहे हैं, और जब हम पीछे लगाते हैं तो इसका मतलब माइनस। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है 40, तो 40 L का होता है 50। यदि हम ऐसे कर दें, XL कर दें, X मतलब होता है 10, तो इसमें मतलब हो गया कि हम 10 कम कर रहे हैं, मतलब 50 में से 10 माइनस हो गया, मतलब 40 हो गया। यही यदि हम L के आगे X लगाते हैं तो इसका मतलब ये 60 हो जाता है। तो समझ में आ गया, आगे लगा देंगे तो ऐड हो जाता है, पीछे लगा देंगे तो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद हम बाइनरी सिस्टम पढ़ेंगे। बाइनरी सिस्टम से भी प्रायः देखा जा रहा है, इसलिए मैं इनको इंक्लूड कर लिया कि कभी एक सवाल पर इस संख्या को बाइनरी। तो बाइनरी क्या है, मुख्य रूप से एक कंप्यूटर है जो 0 और 1 पे डिकोडिंग करते हैं हम इसको। तो 0 और 1 की संख्या में किसी चीज़ को व्यक्त करना, वही है बाइनरी सिस्टम। इसको मैं बताऊंगा, छोटा छोटा बताऊंगा, फिर बड़ा बताऊंगा, और आपको लगेगा अरे ये तो बहुत आसान है, और आप आराम से जान जाएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं वास्तविक मान और अंकित मान। अब जैसे थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस हम छोटी छोटी बात को मिटा दें तो आपको अच्छे से समझ में। अब सबसे पहले है कि मैथ जो है वो साइंस की रानी है। अब साइंस की रानी, जब कहीं कोई रानी आए तो लोग दौड़ के पहुंचते हैं। जब रानी आते हैं दौड़ के पहुंचते हैं, तो फिर मैथ से घबराना क्यों? मैथ से अरे मैथ है बड़ी बहुत कठिन होगा, नहीं, ये गलत। आराम से पढ़ेंगे, इतना मज़ेदार है मैथ। मैथ लगाना भी एक प्रकार की नशा है। अब देखिए क्या है, वास्तविक मान। और जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिया 2 3 7 9 8, और मान लीजिए 3 में और लगा। अब आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। जब 2 जगह 3 है तो अब देखेंगे हम इधर से, देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 1000 पे है तो 3 मतलब 3000 इसका प्लेस वैल्यू हो गया। अब फिर जब यहाँ पे देते थे 1000, 10,000, लाख, तो यहाँ पे क्या हो गया इसका 3 × लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये 3 लाख हो गया। अब हम मतलब है कि यदि कोई आदमी, जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ टीचर हूँ, आपके बोर्ड के सामने आ गया तो टीचर हूँ, तो हमारी जो प्लेस वैल्यू है वो टीचर वाली है। यही मैं यदि खेत में फावड़ा लेके चला जाऊँ तो मैं क्या हो जाऊँगा, एक किसान हो जाऊँगा। तो वहाँ हमारी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, किसान की। तो जिस प्लेस में जहाँ जाएंगे, चाहे वो इकाई के स्थान पर रहेगा, चाहे दहाई के स्थान पर रहेगा, तो उसी तरह की उसकी वैल्यू होगी। लेकिन मैं एक आदमी हूँ तो फिर हमारी फेस वैल्यू क्या होगी, इंसान की। तो फेस वैल्यू जिसको अंकित मान कहते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो वही होता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ बात को, यदि मैं इस बोर्ड के सामने हूँ तो मैं आपको एक शिक्षक के रूप में हूँ, तो हमारी जो प्लेस वैल्यू है, हमारी जो जिस प्लेस पे हूँ, मतलब मैं शिक्षक के रूप में हूँ तो मैं एक शिक्षक हूँ। मैं फावड़ा लेके चला जाऊँ तो मैं एक किसान हूँ, क्योंकि वहाँ हमारी जो प्लेस है वो किसान की है। फिर यदि मैं कंप्यूटर पे काम करूँ तो मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हो जाऊँगा। यदि मैं डीएम की कुर्सी पे बैठ जाऊँ तो मैं एक डीएम हो जाऊँगा। तो इसका मतलब है कि जिस प्लेस पे जाएंगे उस प्लेस की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग होती है, चाहे वो इकाई के स्थान पे हो, चाहे दहाई के स्थान पे हो, चाहे सैकड़ा का स्थान पे हो। फिर फेस वैल्यू, लेकिन मैं हूँ तो एक आदमी, तो हमारी फेस वैल्यू क्या होगी, वो आदमी की होगी। तो यही है वास्तविक मान और अंकित मान। अंकित मान वास्तविक, इसको फेस, तो फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। इसमें फेस वैल्यू क्या होगी, हमेशा इसकी 3 ही होगी, लेकिन 3 की प्लेस वैल्यू अलग अलग होगी। 10,000 पे है तो उसका वैल्यू 3000 होगा, लाख पे है तो इसका वैल्यू 3 लाख। यदि मैं 9 का करूं इसका 90 होगा। ये हो गया। फिर से मैं इस सारी बात को दोहरा दे रहा हूँ, फिर हम लोग डिटेल में आएंगे। हमने आपको बताया कि सोमवार से आपका नियमित जाएगा, हमारी छुट्टी खत्म हो जाएगी संडे को ही, मंडे से खुलेगा। फिर हम लोग बढ़िया से
विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग की जिज्ञासा को थोड़ा शांत करने की मैं कोशिश करता हूँ, और फिर छोटा छोटा बनेगा, फिर मज़ा आएगा। फिर से मैं इस बात को दोहरा दूँ, नंबर संख्या एवं संख्या पद्धति, हर एक साल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। डेसिमल सिस्टम, जिसमें दशांश की मान 1.237, तो ये डेसिमल वाली होगी। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और हमेशा याद रखिए कि जो अंतिम में मैं बोलूँ सबका कंक्लूजन, उसको एक बार आप जरूर देखें। उससे क्या फ़ायदा होता है, आपका पूरा रिकॉल हो जाता है, और रिकॉल होता है फिर आप अपने घर पर जब नोट्स बनाते हैं तो फिर मज़ा आता है। फिर से देखें तो नेचुरल प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर पूर्ण संख्या, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर न्यूमेरल्स, मतलब सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना, ये संख्या। अब इसी न्यूमेरल्स में 2 प्रणाली हम लोग पढ़ते तो बहुत सारी हैं। हिंदू अरबिक पढ़ते हैं, बाइनरी सिस्टम पढ़ते हैं, उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पढ़ते हैं, ये रोमन प्रणाली है, बाइनरी प्रणाली है, ये कंप्यूटर वाली है, ये रोमन वाली है, अंतर्राष्ट्रीय। ये सारे हम न्यूमेरल्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो भारतीय हिंदू अरबिक मतलब जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, पद्म, महापद्म, शंख जो हो वो हो गया भारतीय या हिंदू अरबिक प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली उसको कहते हैं जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। 10,000 के बाद जब हम लाख कहते हैं तो यहाँ 100,000 हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। रोमन प्रणाली में ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसका मैं एक बार एक बोर्ड पे लिख दूंगा 100 तक, और उसके बाद 500 आपको याद करना है मुख्य रूप से। अब 30 है तो 3 बार x दे देते हैं, 40 है तो x, l हमने आपको बताया था कि l के आगे कोई भी संख्या उसके आगे लगा देते हैं तो वो इतना ऐड हो जाता है, और पीछे लगा देते हैं। जैसे c मतलब 100 है, अब c के पीछे हम लगा दें x तो ये हो जाएगा 90, और यदि हम c के आगे लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 110। यदि c के आगे हम l लगाते हैं तो ये हो गया 150। इस तरह बताएंगे। फिर बाइनरी सिस्टम हमने बताया किसी संख्या को 0 और 1 के रूप में व्यक्त करने को ही हम बाइनरी सिस्टम करते हैं। ये कंप्यूटर प्रणाली है और कंप्यूटर हमारे इसी पे आधारित होती है। फिर उसके बाद हमने वास्तविक मान और सांख्यिकी मान पढ़ा, स्थानीय मान पढ़ा। स्थानीय मान मतलब जिस स्थान पे जिसकी क्या वैल्यू होगी वो उसका स्थानीय मान हो गया, और वास्तविक मान मतलब उसकी वैल्यू हमेशा वही, फेस वैल्यू वही रहती है। अब आगे हम भाज्य पढ़ेंगे, उसके बाद सम विषम पढ़ेंगे, उसके बाद ढेर सारी चीज़ पढ़ेंगे, भाज्यता विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। और उसके बाद जब मंडे हमने आपको बताया था कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन आप लोगों को मैं पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें से पूछूंगा। फिर आपको लगेगा अरे ये सब तो सर बताएं, ये तो हमको अच्छे से आता है। और जब जिसे ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, टीचिंग पैडागोजी भी पढ़ेंगे, और सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारी प्रक्रिया हम लोग 20 अगस्त को टारगेट में लेकर के पढ़ते हैं, और उससे पहले हम लोग मतलब इस बार 30 में 30 जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी संख्या पद्धति के दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक मन से पढ़िए।